एपिसोड की शुरुआत में शियोको उनके साथ लिफ्ट में जा रहा था। उसे देख के शियो उसके साथ थोड़ा बहुत बात करता है और हाकिम की मम्मी वो सब चीज़ को सुन रही थी। अब 12th फ्लोर में लिफ्ट में निकल के दोनों सेम डोर के पास मिलते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब डोंगहन भी बाहर निकल के आ रहा था तो ये बोलती है कि मेरी बेटी यही रह रही है। ये सुन के ये दोनों हेलो बोलते हैं और शियो हाकिम को कॉल करके आने के लिए भी बोलता है। हाकिम की मम्मी पूछते हैं कि तुम दोनों कब से यहाँ रह रहे हो मेरी बेटी के साथ। तो वो बोलते हैं कि समर डिजास्टर प्रिवेंशन पीरियड से। तो ये बोलती है वो तो अब खत्म हो गया है ना। तो डोंगहन एडजस्ट करने के लिए बोलता है कि हाँ बहुत मीटिंग रहता है ना इसीलिए हम लोग मिलके रहते हैं। अब पूछते हैं वो लड़की है जो लिफ्ट में आ रहा था वो तुम्हारा कॉलीग है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ हमारा टीम में ही वो काम कर रहा है। अब हाकिम की मम्मी ये दोनों को पूछती है कि शियो को मैरिज किया है नहीं और उसकी उम्र हाकिम से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि लिफ्ट में ये सुनी थी कि शियोको को बोल रहा था कि तुम्हारा फ्यूचर वाइफ लकी होगा क्योंकि तुम्हारे पास स्टेबल जॉब के साथ साथ घर भी है। तो यह हाकिम को शादी फिक्स करने के लिए जाती थी, अपने मन में सोच रही थी। तब हाकिम भी वहीं पहुंच गई थी तो बोलती है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों चले। तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों मैं नहीं आ सकती हूँ क्या। तो जबरदस्ती उनको बाहर लेके जाती है। अब किजुन की मम्मी उसे कॉल करके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है जो गिफ्ट यूजिन खुद खरीद के दी थी उनको उनके बर्थडे पर। और किजुन को यह बात मालूम नहीं थी कि यूजिन गिफ्ट खरीद उसकी मम्मी को ही गिफ्ट किया था। अब गिफ्ट का पैसा यूजिन अपनी सेविंग से पे किया था पर ये र्यूड बिहेवियर किया था जो हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे उसके लिए सॉरी भी बोलता है। अब सीओ बोलता है सीओको को डायरेक्टर जिन के लिए अच्छा मैच नहीं होगा। तो डोंगहन बोलता है पर वो अच्छा हस्बैंड बन सकता है। ये सुनने के बाद सीओ बोलता है कैसे। तो डोंगहन बोलता है तुम्हें मालूम नहीं है एक टाइम ऐसा आता है जहाँ सारा इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाता है ये रिलेशनशिप में। ये सुन के शियो बहुत वरी था। अब हाकिम जबरदस्ती कैब में उसकी मम्मी को घर भेज देती है और ये दोनों बैठ के रात में ड्रिंक्स कर रहे थे। तब हाकिम बोलती है कि मैं यूजिन से मिली थी आज। वो बोल रही थी तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो सीओ बोलता है हाँ। तो हाकिम पूछती है पर क्यों। तो सीओ बोलता है एक दूसरे के साथ फैमिली बनाने के लिए मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जैसे प्यार कर रहा हूँ वो मेरी बर्डन ले। तो हाकिम बोलती है इसका मतलब फैमिली तुम्हारे लिए बर्डन है। तो हाकिम बोलती है अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, हमारे लिए अंत में क्या है। ये सोच सोच के दोनों को रात में नींद भी नहीं आ रहा था। अब सुबह डोंगहन को ये बोलती है कि रात में गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आए। तो शियो आके वहीं हाकिम के साथ बैठ के टीवी में न्यूज़ देख रहा था जहाँ की न्यूज़ में भी आ रहा था कि मैरिज के ऊपर डिस्कशन चल रहा था और न्यूली मैरिड कपल के लिए एसी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन की बजट रेट में मतलब कंसेशन रेट में यहाँ पे कर रहे थे और सब चीज़ देख के इन दोनों को अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो हाकिम टीवी ऑफ करके चली जाती है क्योंकि दोनों का सिचुएशन अब डिफरेंट था तो इसलिए अनकंफर्टेबल तो होना ही था, लगना होना ही था। अब शियोको को देख के डोंगहन को बात को याद कर रहा था कि वो दोनों अच्छे कपल हो सकते हैं। हाकिम की मम्मी किमची बनाने के लिए सामान खरीद रही थी और ज़्यादा चीज़ खरीद रही थी क्योंकि शियोको को देने वाले थे। अब सुजिन देखती है कि शियो हाकिम को देख के एक दूसरे को मुस्कुरा रहे थे तो ये दिखाने के लिए जब म्यूजो को बुला रही थी तब उसे नींद आ रही थी तो लाउड वॉइस में क्या हुआ बोल देती है तो सुजिन वो बात नहीं कर पाती है। अब गर्मी की वजह से म्यूजो भी रात में अच्छी तरह से नहीं सो पाई थी। हाकिम को सुजिन बोलती है कि वो खुद सारी घर का काम के साथ साथ जॉब भी कर रही है और उसके हस्बैंड जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही है। अब यूजिन की सीनियर दूसरे ब्रांच से ये ब्रांच को ट्रांसफ़र हो गया आया था तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए यूजिन को हायर अथॉरिटी उसे बोल रहा था। अब मीटिंग चल रहा था तब डोंगहन देखता है कि उसकी बेटी यहाँ घूमने आई है स्टडी पर्पज़ में। अब मीटिंग के बाद अब हाकिम किजुन को पूछती है कि मैरिज लाइफ कैसा होता है मैं जानना चाहती हूँ। ये सुन के किजुन शौक था कि तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब। फिर बोलता है कि शादी करना आसान चीज़ नहीं है, मैं तो अब बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ कैसे मैरिज लाइफ को अच्छा बनाऊँ और कुछ चीज़ में इरिटेशन भी लगता है, मतलब इरिटेटेड हो जाता हूँ हम दोनों पास्ट को लेकर सोच सोच के। अब तो मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगने लग रहा है। अब एक दूसरे को समझना और एक्सेप्ट करना इतनी भी आसान काम नहीं है। तो यूजिन इसके बाहर बुलाता है जब बात करने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाएंगे ये डिस्कशन कर रहे थे। तब दूर से किजुन और उसके जूनियर उनको देख रहे थे। तब जाते टाइम ये दोनों टकरा जाते हैं तो शियो यूजिन को बात करने के लिए बोलता है। अब शियो पूछता है कि जब मैं तुम्हें बोला था कि मुझे मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें कैसा फील हो रही थी। तो यूजिन बोलती है मैं पहले स्पीचलेस हो गई थी फिर मैं
अलग होने के लिए माइंड सेट किया, क्योंकि हमारा फ्यूचर सेम नहीं होगा। जब लड़की डेटिंग के लिए चाहती है, इसका मतलब ये है कि वो शादी करना चाहती है। उसके बाद मैं किजन से मिली, बस और कुछ नहीं। करंट टेम्परेचर जो चल रहा था उसे वो गलत टेम्परेचर अपलोड कर दी थी म्यूजो। तो देखने के बाद ये लोग चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अपलोड होते ही वो रॉन्ग फोरकास्टिंग न्यूज़ को ये दोनों देख लिए थे। अब म्यूजो थोड़ा सा गलती तो की थी, पर कोरिया में सिविल सर्वेंट के लिए गलती करना अलाउड नहीं है, और ये शियोको बोल रहा था। अब एरर मॉडिफिकेशन के लिए 5 मिनट लगेगा, ये शूजिन बोल रही थी हाकिम को। अब म्यूजो सोच के वो टेंशन में था। अब हाकिम बोलती है कि अगर तुम्हें अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी रात में, तो तुम जाके नाइट रूम में ले सकती हो, मैं वो सब चीज़ को संभाल लूँगी। अब म्यूजो बोलती है कि तुम शादी नहीं की हो, तुम समझ नहीं पाओगे मेरी सिचुएशन, पर मुझसे गलती हो गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब डोंगयान बाहर उसकी बेटी को देख के उसकी वाइफ को बोलता है कि बोमिन यहाँ फील्ड ट्रिप पे आई है क्या। डोंगयान बोलता है तुम यहाँ आने वाली थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो बोमिन बोलती है अब काम में बिजी होंगी इसीलिए नहीं बोली थी। तो डोंगयान बोलता है वो तो सच है, पर जब दोबारा आओगी मुझे बोलना। कब आओगी। तो बोलती है मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा। पर क्यों। तो डोंगयान बोलता है हमारे कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है ना, तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो मोमिन ये सुन के मुस्कुराती हुई बात कर रही थी, तो ये देख के डोंगयान बहुत खुश था। फिर घर में आने के बाद मोमिन को ये डांट रही थी कि तुम मुझे बिना बताए वहाँ क्यों चली गई। ये भी बोलती है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा जाऊंगी। तो डोंगयान को उसकी वाइफ कॉल करके घर में आने के लिए बुलाता है। यहाँ सीओ देखता है कि डोंगयान आज बहुत खुश है क्योंकि शियोको के लिए किमची बना के लाई थी। तो बोलती है मेरे हाथ में कुछ किमची लग गया है, मैं धोना चाहती हूँ। ये बोल के रूम के अंदर चली जाती है। अब शियो देखता है कि ये बाहर किसी को वेट करने जैसे लग रहे हैं। फिर पूछती है तो ये बोलती है मैं कुछ किमची लाई थी हाकिम के लिए। और ये जूस पीते पीते बोलती है कि उसे इतनी टाइम क्यों लग रहे हैं, मतलब टेक्यून जो किमची देने के लिए गई थी वो खुद भेजी थी इसे। अब बाथरूम से बाहर निकल के आके टेक्यून देखती है कि शियोको के पास बहुत सारी बुक का कलेक्शन है। तो शियोको थोड़ा इरिटेटेड भी हो रहा था टेक्यून की बिहेवियर से, कि ऐसे अनजान लोगों को ये अंदर आना नहीं चाहता था। बात करते करते मालूम होता है कि शियोको सिंगल चाइल्ड है उसका पेरेंट्स का। तब टेक्यून देखती है कि शियोको उसकी बुक सिटी क्रोकोडाइल खरीद के लाया है। वो देख के वो स्पीचलेस हो जाती है। फिर पूछती है कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा। सुनने के बाद हाकिम गुस्सा हो रही थी उसकी मम्मी के ऊपर और गुस्से से बोलती है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्यों फोर्स कर रही हो तुम मुझे। वो सब बात सीओ भी यहाँ सुन लेता है और क्रोकोडाइल की हैंड फिट में 4 फिंगर क्यों होता है ये सीओ को समझा रहा था। तब टेक्यून बोलती है कि मैं पेंगुइन के ऊपर यहाँ स्टोरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो शियो को बोलता है वो तो मेरी फेवरेट एनिमल है और मैं एनिमल लवर हूँ। तो ये बोलती है तो तुम मुझे हेल्प करोगे ना। तो बोलती है हाँ देखती हूँ। यहाँ डोंगयान ने बोलती है कि तुम बोमिन को नेक्स्ट वीक जाने के लिए मना करो। तो ये बात बोमिन दूसरे रूम से सुन रही थी। और सीओ को हाकिम की मम्मी बोलती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे शादी करना पसंद नहीं है और वो शादी करना नहीं चाहती है, इसका मतलब वो सीरियस है, मैं उसे फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो सीओ यहाँ पूछता है कि तुम उनको शादी के लिए मना क्यों किए। तो हाकिम बोलती है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ सीओ रात में नहीं सो पाता है और हाकिम भी। म्यूजो की वजह से वो गलत टेम्परेचर पब्लिश हो गया था, उसके ऊपर आर्टिकल न्यूज़ रिपोर्टर बना लिए थे जो पब्लिक्स कंपनी में यूजिन काम कर रही थी। अब यूजिन सीधा आके यूजिन को पूछता है क्योंकि वो खुद देखी थी यूजिन उसकी सीनियर के साथ कल बात कर रही थी। यूजिन बोलती है मुझे सच में मालूम नहीं है, पर कीजून उसे डांट रहा था। तो यूजिन बोलती है मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मुझे शादी ही क्यों किए थे। रिपोर्टर से पहले मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारा ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। मैं बोल रही हूँ मैं सब नहीं जानती हूँ, फिर भी तुम मुझे बोल रहे हो। चीफ गलती के लिए हाकिम को बहुत सुना रहा था और साथ साथ टाइफून एडवांसमेंट के लिए टीम में किसे जेजो आइसलैंड भेजोगी वो पूछता है। तो हाकिम बोलती है मैं डिसाइड करके बोलूंगी। यहाँ हाकिम पे डांट पड़ रही थी जो की वजह से, तभी ये बोलती है कि मुझे बच्चों को लाना है स्कूल से। तो बोल के ये चली जाती है। तो सोजिन ये देख के बहुत शौक हो रही थी कि मुझे ऐसा चीज़ कर रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। हाकिम आके बोलती है कि टाइम हो गया, सब घर चले जाओ। किसी को जेजो आइलैंड भेजे की सोच रही थी, तब बाहर बैठ के ये बात करते करते शियो को बोलती है कि तुम जेजो आइलैंड जाओगी, मैं ये चाहती हूँ। अब यूजिन यहाँ लॉगिस लेके जा रही थी, बोलती है हमें अलग रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ऑनेस्टली बोलूँ तो तुम भी कुछ टाइम चाहते हो और मैं भी। और सीओ यहाँ कीजुन की बात को याद कर रहा था।
वो बोला था कि वो सीरियस है, इसका मतलब वो शादी करना चाहती हो। और कीजून अकेले ड्रिंक्स कर रहा था और यूजिन सेपरेट यहाँ रह रही थी और हाक्यूंग भी उस बात को सोच रही थी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।